सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और KP के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। मुज़म्मिल असलम बोले कि पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, इसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। जनरल फैज़ से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा है कि बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके साथी कर रहे थे। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राब्ता बहाल था और जेल में भी पैगाम रसानी जारी थी। KP के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा है कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपये जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपये वज़ीर आला को देने का बताया। 31 जुलाई को बानी PTI से मुलाकात में तमाम हक़ाइक़ सामने रखे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान के तहरीरी जवाब का जायज़ा लिया। कमेटी पर दबाव नहीं, ठोस शवाहिद पर शकील खान के खिलाफ रिपोर्ट दी। मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया, जो मुस्बत आया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहले खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामत नहीं पाई गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को तदबीर की हिदायत की। खैरपुर सक्खर मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। सक्खर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। मुल्तान, चीचावतनी और विहाड़ी में भी बारिश हुई। फैसलाबाद, नारोवाल, रहीम यार खान में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जमा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में बारिश के बाद सैलाब, बरसाती नदी नालों में तग़यानी, फसलों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बाद बाज़ इलाकों में मुसलधार बारिश का इम्कान है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मौसमियाती शिद्दत और सैलाब के खदशा। सिंध के देही इलाकों में कम उम्र लड़कियों की शादियों का रुझान बढ़ने लगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के साथ ही दादू की 14 साल शुमाइला और उसकी 13 साल बहन आमिना की रकम के एवज शादी कर दी गई। दुगनी उम्र के शख्स से शादी के बाद शुमाइला ने कहा कि उसने सोचा कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शुमाइला की सास के मुताबिक दुल्हन के वालिदैन को 2 लाख रुपए दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दादू के खान मोहम्मद मल्ला गाँव में गुज़िश्ता मानसून सीजन से अब तक 45 कम उम्र लड़कियों की शादियाँ हो चुकी हैं। 15 की शादी इस बरस मई और जून में हुई। वालिदैन के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटियों को गुर्बत से बचाने के लिए जल्दी शादी की। गांव की एक खातून का कहना है कि 2022 के सैलाब से पहले इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती थी। वो ज़मीनों पर काम करती थी। मंशियात का सुराग लगाने वाला लाखों रुपए मालियत का ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर की गोली का निशाना बन गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ANF का कुत्ता तैयारों की पार्किंग में घूमता पाया गया। कंट्रोल टावर के आगाह करने पर सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आम कुत्ता समझकर गोली मार दी। ज़राए ने दावा किया है कि ANF अमले की गफलत की वजह से कुत्ता पंजे से निकलकर रनवे पर आया। सिविल एविएशन और ANF हुक्काम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर ज़ाकिर बलोच के घर आमद। वालिदैन, भाइयों और दीगर अहल खाना से इज़हार ताज़ियत।
शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर दिया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा कि शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करें। पाकिस्तान चाहे तो हम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मदाखलत नहीं कर सकते। ये उनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। बांग्लादेश के हालिया मुजाहिरों और फसादात में 600 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए तशद्दुद किया। मावराए अदालत कत्ल, जबरी हिरासत, गुमशुदगियाँ, इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज पर पाबंदियों जैसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। रिपोर्ट में बांग्लादेशी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शफाफ, गैर जानिबदाराना तहकीकात और एहतसाब करने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान मकामी मीडिया पर 300 तक हलाकतें रिपोर्ट की गईं। ज़ेर तरबियत डॉक्टर का रेप और कत्ल। भारत में डॉक्टरों और तिब के शोबे से मुंसलिक अफराद ने 24 घंटे हड़ताल की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर तिब्बी सहूलियात बंद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस मुल्क में ख़वातीन तिब के शोबे में अक्सरियत में हैं। उन्होंने बार बार हुक्काम को उनकी हिफाजत की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साल ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले न रुके। आज भी 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में भी फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में दर्जनों रॉकेट फायर किए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भी इतला। गजा जंगबंदी पर दोहा मुज़ाकरात में अमरीका ने नई तजावीज़ पेश कर दी। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात या मुआहदे का नहीं, अमरीका के हुक्मनामे का सामना है। सदर बाइडन का ये कहना है कि मुआहदे के करीब हैं, एक वहम है। मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में दोबारा हो रहे हैं। तुर्की की पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान मुक्के और लातें चल गईं। ईवान मैदान जंग बन गया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्ज़ाम में कैद मुंतखब रुकन नताले को असम्बली में बुलाने के मुतालबे पर हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मार दिया। मुतादिद रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए मजीद इनामात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में उनको 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा दिया। 2 निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से 1 किनाल और 10 मरले के प्लॉट दिए गए। लाहौर में ही होने वाली एक और तकरीब में ओलंपिक चैंपियन रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की पासिंग आउट परेड में स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा मेहमान खसूसी थे। वज़ीर सेहत पंजाब का मियां चन्नू का रेस्क्यू सेंटर अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। DG रेस्क्यू डॉक्टर नसीर का अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 13 रुकनी भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम को वाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल। मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज आज से होगा। क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाली फ्रांसीसी अदाकार लुकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा
क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रियल की जिंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, गाड़ी पर किए गए ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। और रूस के इलाके कमचटका में शदीद ज़लज़ला शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई।